कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। बहुत सुंदर कथा, सीधी कमर के बैठे, वरना तो सभी देव की कथा है, फिर वो अपना आप बिठा के कमर सीधी करते। हाँ आपने दधीची मुनि का नाम सुना हो। दधीची मुनि ब्राह्मण है और इस पृथ्वी का ब्राह्मण ही देवता कहलाता है। याद इस पृथ्वी का ब्राह्मण ही देवता कहलाता है। लेकिन ब्राह्मण कौन कहलाता है? ब्रह्मं जानाति सः इति ब्राह्मण है, जो परमात्मा को जानता है, जो धर्म कर्म जानता है, जो धर्म कर्म करा करके समाज को सुधारने का कार्य जानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण के 3 ही कर्म है: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, धर्म कर्म करना है और धर्म कर्म कराना है, और दान लेना भी है और दान देना भी है। ये 6 कर्म ब्राह्मण के विषय में बताए गए हैं। मेरा इस ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाला ब्राह्मण कहलाता है और इस ब्राह्मण का सम्मान करने वाले को ही याद रखना ईश्वर की कृपा होती है। और जिस ब्राह्मण जिसके द्वारा धर्म कर्म कराता है वो यजमान कहलाता है। यजुर्वेद से यज शब्द लिया है, जिसका अर्थ है धर्म कर्म। यजुर्वेद में ही 80,000 श्लोक हैं कर्म कांड के, जो समस्त कर्म कांड के करे जाते पांडित कर्म किया जाता है और ब्राह्मण के द्वारा एक कर्म कांड होता है। इसलिए ब्राह्मण के जीवन में सदैव आपके आशीर्वाद देने की भावना होती है। मगर हम आज समझ नहीं पाए। हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम संतों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आज हम ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते। कहते कि ब्राह्मण के बिना ना तो जन्म का संस्कार होगा और ना ही ब्राह्मण के बिना मरने के बाद का संस्कार होगा। बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो पूरे खानदान को पवित्र कर देता है। केवल ब्राह्मण ही ऐसा देवता है जो तुम्हारे घर में यज्ञ हवन करके नामकरण संस्कार करके आपके कुल खानदान का अपवित्रीकरण को समाप्त करा दे। बालक का जब जन्म होता है या मरते हैं, कोई मनुष्य मरता है तो उसके घर का शुद्धिकरण भी ब्राह्मण के द्वारा होता है। और विवाह के संस्कार के बिना कोई कितनी सुंदर पति पत्नी मिल जाए, कोई कितनी सुंदर कन्या मिले, वर मिले, कितनी बढ़िया बारात ले जाओ, कितना कम या ज्यादा दहेज दो, मगर विवाह शास्त्र प्रमाणिक तभी संपन्न होता है जब एक ब्राह्मण के द्वारा अग्नि के समक्ष परिक्रमा करके विवाह संस्कार पूर्ण होता है, तब विवाह का कार्य संपन्न नहीं होता। ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उस स्वर्ग के देवताओं को बाद में प्रणाम किया। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने इसी ब्राह्मण देवता के चरण छूकर के आशीर्वाद लिया। जिन ब्राह्मणों की कृपा से तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा को सुंदरता से तैयार कर दिया और वो ब्राह्मणों को सबसे पहले प्रणाम करते। भूल